76 वर्षीय डॉक्टर माधव मस्के स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बतौर डिप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर ग्रेड 1 और चीफ जनरल मैनेजर कार्यरत रह चुके हैं। करीब 31 साल की सर्विस के दौरान डॉक्टर माधव मस्के जी को उम्र बढ़ने के साथ कई शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिनमें शामिल रही सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस और पीठ का दर्द। अभी 1998 में उन्हें हास्य योग के अनगिनत फायदों के बारे में जानकारी मिली। बस तभी से उन्होंने ठान लिया कि न ही सिर्फ वे खुद हास्य योग को अपनाएंगे, बल्कि हर किसी को इस अनोखे सकारात्मक प्रयोग को अपनाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसलिए उन्होंने हास्य योग का हर स्तर पे प्रचार किया और आज भी रोज सुबह वे अपने कई साथियों को हास्य योग सिखाने में खूब आनंद लेते हैं। परिणाम ये है कि पिछले 20 सालों से डॉक्टर मस्के को कोई शारीरिक विकार नहीं हुआ है और न ही उन्हें किसी औषधि की आवश्यकता ही पड़ी है। वे आज भी हास्य योग को एक स्वस्थ खुशहाल जीवन पाने का निशुल्क, सीधा, सरल और सुंदर उपाय मानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा अरोरा और जिंदगी एक सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर माधव महास्के जी से, जिन्हें अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना अपनी हंसी से करना आता है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के शो में। धन्यवाद। सर, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पीयूसी के चीफ जनरल मैनेजर से लाफ्टर योगा टीचर बनने तक का सफर कैसा रहा, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि जब मैं ऑफिस में काम करता था, एक सोशल फंक्शन में मैं गया था, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मुझे मुलाकात हुई। तो नानी कृपानी जी नाम है उनका, और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं या कुछ ऐसे पूछा। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने एक पुस्तिका भेजी। पुस्तक का नाम था प्रियदर्शनी हास्य क्लब। तो वो किताब मैंने पढ़ी उसी दिन, और वो पढ़ने के बाद उनके सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहा कि भाई मुझे ये हंसी के प्रकार के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए मेरे ऑफिस में। तब हम एयर इंडिया बिल्डिंग में ऑफिस था हमारा, 6ठे माले पे और 7वें माले पे, और हमारे मीटिंग रूम में 200-250 लोगों को उन्होंने 45 मिनट तक के हंसाए। तभी मेरे मन ही मन में एक तय किया था कि मैं रिटायर हो जाने के बाद हास्य योगा का ही प्रचार प्रसार करूंगा, क्योंकि इससे समाज को मैं कुछ रिटर्न दे सकता हूँ। उस तरह से मैं 1998 में ये हुआ था। फिर 1998 दिसंबर में मैं हैदराबाद ऑफिस में ज्वाइन हुआ, और वहाँ पे सवेरे सवेरे घूमने जा रहा था तो लाफ्टर योगा के हो हा 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 कान में सुनाई गया, तो मेरे पैर अपने आप ही उधर गए। और फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़े हंसते हुए स्वागत किया, और इस तरह से मैं हंसी योग में जुड़ गया। सर, आपने लाफ्टर टीचर बनना ही क्यों चुना? देखिए, भारतवर्ष में शिक्षा जो है हमारी, ये सब्सिडाइज होती है। विश्वास कीजिए कि पीएचडी तक की जो है इसकी फीस बहुत कम होती है अपने भारतवर्ष में, जो कि बाहर के देशों में बहुत खर्चा होता है, इसलिए लोग बाहर ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते। एजुकेशन संस्था को करदाताओं से कुछ ना कुछ पैसा जरूर जाता होगा, तो समाज को रिटर्न करने का ये विश्वास कीजिए मुझे लगा कि यही अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है, इसमें कोई पैसे की लागत नहीं है, कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, आसान तरीका है सोशल वर्क करने का। इस वजह से मैं इसमें ज्वाइन हुआ। तो इसी के साथ साथ आप सोशल वर्क में भी? यस। अमेजिंग सर। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना या कोई किस्सा हो जिसने आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव या परिवर्तन लाया हो, आप वो शेयर करेंगे? जरूर। बहुत सारी चीजें अपने मन की इच्छा से नहीं होती है। मैं 55 साल का हो चुका था और मेरा ट्रांसफर हैदराबाद में हुआ। हालांकि ये बहुत छोटी सी ब्रांच थी, चीफ जनरल मैनेजर के हिसाब से वहाँ ट्रांसफर होना ठीक नहीं था, क्योंकि दिल्ली उसके बाद जो है तो नॉर्मली हेडक्वार्टर्स में ही जाते हैं लोग। तो जब ये ट्रांसफर हुई, मेरी मिसेस और छोटा लड़का मुंबई में थे, मेरा बड़ा बेटा IIM कलकत्ता में स्टडी कर रहा था और मैं हैदराबाद जा रहा था। तो हमारी फैमिली के
3 भाग हो रहे थे। दुखी तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ऐसा क्यों। किंतु जो भी कुछ होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। और मैं जब हैदराबाद में गया तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हैदराबाद में हास्य क्लब मिल गया। हास्य क्लब मिलते ही, क्योंकि वहाँ के ब्रांच मैनेजर थे जो मेरे अंडर में काम कर रहे थे, जब तो ब्रांच मैनेजर थे तो काम कर ही रहे थे, तो मैं तो उनके सर के ऊपर बिठाया गया था। तो मैंने कहा यार ब्रांच मैनेजर है तो वो काम करते रहेगा। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज इन 1999 जनवरी आई डिड विपश्यना कोर्स। मेरा मानसिक संतुलन ठीक रहना बहुत जरूरी था। जैसे कि मैंने कहा 3 जगह हम लोग रहे, तो मैं विपश्यना कोर्स किया 10 दिन का, और विश्वास कीजिए मुझे बहुत ही बड़ी राहत मिली और उससे मेरा पूरा जिंदगी ही बदल गई। और इस 10 दिन के मेडिटेशन के बाद में, क्योंकि वहाँ पे 10 दिन में आप किसी से बात नहीं करते, आप सिर्फ आचार्य से ही बात कर सकते हैं या जो सेवा देते हैं उनसे ही बात कर सकते हैं, एक दूसरों से बात नहीं करना है, ध्यान देना है। और विपश्यना आचार्य गोयंका गुरुजी बड़ी अच्छी तरह से शाम को उनके वीडियो पे 1 आधे घंटे का लेक्चर देते थे, समझाते थे, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 10 दिन में मेरे विचार बदल गए, टोटली बदल गए। जो मैं नकारात्मक जो था वो निकल गया, मेरा पूरा निकल गया। और फिर विपश्यना से जुड़ने के बाद हस्य योग तो मिला ही। हालांकि मैं बड़ा संदिग्ध था कि हस्य योग और विपश्यना बड़ा ध्यान देने का। वहाँ के जो सहायक आचार्य थे विपश्यना के, उनसे पूछा क्या मैं हास्य क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जरूर, क्योंकि मुदिता यानी कि आनंद में रहना ये तो उद्देश्य है विपश्यना का, तो आप जरूर कर सकते हैं, उसमें क्या। तब से फिर मैंने हास्य योग के लिए बहुत योगदान किया। जब मैं हैदराबाद गया था तो वहाँ केवल 2 क्लब हास्य की चलते थे, लेकिन मैं बढ़ावा देते उनके वहाँ के जो मुख्य थे उनके साथ जोड़कर 16, जब मैं ट्रांसफर हुआ दिसंबर 2002 में मुंबई को वापस आ गया, तब 16 क्लब हास्य के थे हैदराबाद में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट कितना है हंसी का बढ़ावा देने के लिए। तो मैंने जो तय किया था कि रिटायरमेंट होने के बाद वही करूँगा, वो ऑफिस में रहते हुए भी कर रहा था। तो उस तरह से मेरा मन दुखी जो हुआ था तो आनंद ही आनंद हो गया। और विपश्यना की वजह से सब समता में आ गए। दुख भी आता है, सुख भी आता है, दोनों भी बदल जाते हैं। ये भी बदल जाएगा ये, और जिंदगी में चेंज इज ओनली परमानेंट थिंग, एवरीथिंग चेंजेस एवरी नाउ एंड देन, सेम डजंट रिमेन। तो वो एक्सेप्ट करने से आपको आनंद मिलता है। तो यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, ऐसा करने। तो जब सुख आता है तो भी आनंद में रहो, और ये बदल जाना है ये ध्यान में रखो, उनकी समता में रहो। और उसके बाद दुख आता है, ये भी उसको भी अपनाओ, और ये भी बदल जाएगा, ये ध्यान में रखो और आनंद में रहो। सो मतलब कि आप हास्य क्लब से काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। यस। तो सर विपासना के अलावा आप लाफ्टर योगा टीचर हैं, और आप मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए लाफ्टर योगा के अलावा और क्या क्या करते हैं? आपका डेली रूटीन कैसा है? देखिए ऐसा है कि सवेरे से पहले तो 7 बजे हमारा लाफ्टर क्लब शुरू हो जाता है, और 7 से ऑलमोस्ट अप टू 9 o'clock वो चलता है। सीनियर सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनमें एक सेंट्रल बॉडी भी है, वहाँ पे कई सालों तक मैं कार्यकारिणी पे रह चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर। हमारा इस एरिया का साउली सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन है, मैं उनके सेक्रेटरी रह चुका हूँ कई साल। उसके बाद मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, और अभी उसके बाद कई कार्यकारिणी का सदस्य रह चुका हूँ, अभी साधारण सदस्य करके कार्यरत हूँ। तो ये चीज़ें जो है बिजी रहने में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि रिटायर होने के बाद में बड़ा वैक्यूम आ जाता है, क्योंकि आप 9:30 से 5:30 तक ऑफिस में काम करना, और उसके बाद आपको कुछ भी काम नहीं है, तो ये बड़ा समस्या हो जाती है। तो मैंने 55 साल 60 साल की रिटायरमेंट के पहले ही मुझे क्या करना है ये मैंने तय किया था, और उस वजह से ये प्लानिंग करने की वजह से मेरा रूटीन जो है सवेरे उठने का, नहाने का, वो वही रखा जो ऑफिस में मैं वो बदलाव नहीं किया उसमें, क्योंकि वो बदलाव करने से परेशानी होती है। तो मैंने वही रूटीन रखा। हास्य क्लब पे जाते हैं और उसके बाद आते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं सवेरे का, और उसके बाद थोड़ा सा पेपर पढ़ते हैं। हम पेपर सवेरे सवेरे नहीं पढ़ते हैं, हम पेपर
11-12 के बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में पॉजिटिव थिंकिंग की कोई भी न्यूज़ नहीं आती है, सब निगेटिविटी ही है ज़्यादा करके, और वो पढ़कर आपको कोई सुकून नहीं मिलता है। तो न्यूज़ अपडेट रखने के लिए पढ़ना ठीक है, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर मत पढ़िए। आप अपने खुशी के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, अपडेट रहने के लिए पढ़िए। और उस वजह से मैं तो कहूँगा कि कई लोगों को, कि मैं जैसा करता हूँ, लंच के बाद ही पेपर पढ़िए, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। आप सवेरे सवेरे पेपर मत पढ़ना। तो उसके बाद लंच करने के बाद 1 से 2 लंच हो जाता है, फिर 2:30 से लगभग 3:30 बजे तक के या 4 बजे तक के हम लैपटॉप पे बैठते हैं और लोग उनके संपर्क में रहते हैं फेसबुक पे। और ज़्यादा करके मेरे मित्र जो है तो लाफ्टर योगा के ही ज़्यादा कर दोस्त है, क्योंकि मैं दोस्त एक्सेप्ट वही करता हूँ जो लाफ्टर योगा से जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कि उनके कॉमन फ्रेंड्स कौन है, और वो हास्य योग वाले हैं तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं तो और मैं खुद कभी भी फ्रेंडशिप के लिए नहीं भेजता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए बिना वजह की फ्रेंडशिप। जो लाइक डेट है फाइन, जो अपने एरिया में अपने क्षेत्र में काम करते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर एक साधारण 40 मिनट से 1 घंटा तक के आराम करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क को थोड़ा आराम रहना ज़रूरी है और सीनियर सिटीजन को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उठने के बाद थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का। फिर शाम में दोबारा 6:30 के बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ रहा हुआ तो न्यूज़पेपर का किताबें पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। और अगेन फिर अबाउट 8 o'clock हम खाना खाते हैं रात का, बिटवीन 7:30 to 8, एंड देन बाय 10 o'clock आई गो टू बेड। सर ये बहुत बड़ी बात है कि वो रूटीन आपका अभी तक चल रहा है। तब यही है। और विशेष मजे की बात तो ये है, मेरी मिसेस सुन रही होगी, कि मैंने कहा था कि रिटायर होने के बाद ब्रेकफास्ट का मैं ही देख लूंगा, और इसलिए अभी तक के थैंक गॉड आई हैव केप्ट माय प्रॉमिस। ब्रेकफास्ट में ही देखता हूँ, टोस्ट करो या कुछ भी हो तो चाय बनाना और मिसेस को चाय देना, ब्रेकफास्ट देना और अपने खुद को लेना, ये मैं ही करता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है, ये मैंने अपना प्रॉमिस अभी तक के रखा है। नाइस सर। सर आप कई तरीके की समाज सेवा से जुड़े हैं, जिसमें लाफ्टर योगा भी शामिल है। इसके पीछे की प्रेरणा और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य और प्रेरणा यही है कि मैं चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन हमेशा स्वस्थपूर्ण रहे, हमेशा आनंद में रहे, उनकी जिंदगी सुकून से जाए, और उस वजह से लाफ्टर योगा से वो जुड़ जाए, ये मेरी बहुत मन की इच्छा है। ठाणे में आज 20 लाफ्टर योगा क्लब चल रहे हैं। ABC का मतलब है ऑलवेज बी चेयरफुल लाफ्टर योगा क्लब, और ये ऑलवेज बी चेयरफुल लाफ्टर योगा क्लब पहला क्लब है जो बेंगलोर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तब डॉक्टर मदन कटारिया जी बेंगलोर में थे। अभी आनंद की बात यह है कि वो महाराष्ट्र में आ गए। क्लब की शुरुआत बम्बई में, महाराष्ट्र में हुई थी, अभी वो नासिक में उनका आश्रम बना रहे हैं, और नासिक में ही ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कुछ वहाँ से ही होगा। तो ये बहुत आनंद की बात है। प्रेरणा यही है कि समाज में हंसते हुए चेहरे दिखे और स्वास्थ्यपूर्ण दिखे, और विशेष करके ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यपूर्ण रहे, यही मेरी प्रेरणा है। और मैं समाज को जो भी कुछ उनसे लिया है वो देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने PhD तक CSR के स्कॉलरशिप करके मैंने PhD की है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्री। तो ये रिसर्च स्कॉलरशिप जो मिली है तो ये गवर्नमेंट से मिली है, तो गवर्नमेंट का मतलब है जनता के पैसे की है, तो जनता को वो रिटर्न करना ये मेरा कर्तव्य है। उस वजह से ये प्रेरणा है कि मैं सोशल वर्क और हास्य योगा को ध्यान देते हुए वो काम करता हूँ। सर आप अपने भविष्य को कैसे परसीव करते हैं? कोई आपका ड्रीम हो जो अभी पूरा करना चाहते हो, कोई ऐसा बाकी हो? मनीषा, लेट मी टेल यू, आई हैव कंप्लीटेड 76 years। अभी 76 साल के बाद क्या ड्रीम रखें? मैं तो जरूर कहूंगा आपको से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी मेरा कुछ नहीं रहा है, अब क्या करूँ, ये नहीं है। लेकिन मेरा ड्रीम अभी कुछ नहीं है, मैं सब कुछ पा चुका हूँ, मैं बहुत समाधानी हूँ, बहुत आनंदी हूँ। आज विश्वास कीजिए मेरा, क्योंकि विपश्यना यही सिखाती है कि मृत्यु को हंसते हंसते कैसे सामना करें, मृत्यु को कैसे अपनाएं, और ये विपश्यना का ट्रेनिंग है कि हाउ टू एक्सेप्ट द डेथ।
उसमें आनंद से एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं उस स्टेज पे आया हूँ कि मैं कभी भी जाने के लिए, वहाँ पे RAC है, रेलवे ने कैंसिल की है लेकिन वहाँ पे जरूर RAC है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो किसी और का कैंसिल हुआ तो हमारा तय हुआ तो हम जाने के लिए तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं मरना चाहता हूँ या मेरा क्या रहा है। बहुत आनंद में जिंदगी जो गुजर रही है, घर में भी आनंद है, बाहर में भी आनंद है, समाज में भी आनंद है। मैं भी कभी भी रिक्शा वाले से ये क्यों किया वो क्यों कभी नहीं करता हूँ। सब्जी वाले को कभी भी पूछता नहीं कि इसका भाव क्या है, भाई ये पाव किलो दे दो, ये आधा किलो दे दो, कितना हुआ ले लो। तो उसमें क्योंकि उसका पेट है, वो चला रहा है, उसको 1 रुपया मिलता है या 2 रुपया मिलते होंगे, वो क्यों कर रहा है, उसके पेट के लिए कर रहा है ना। तो ये सकारात्मक जिंदगी हम जी रहे हैं। रिक्शा वाले के पास 1 रुपया 2 रुपया नहीं है तो हम नहीं बोलते कि ऐसा कैसा, ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू, क्योंकि वो जानबूझ के तो नहीं करता है, कोई भी जानबूझ के नहीं करता है। तो ये हम जैसे हैं वैसे सभी है, ये ध्यान रखना। सर, आप हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? प्रेरणा यही कहूंगा कि मैं थैंक्स टू डॉक्टर मदन कटारिया और माधुरी कटारिया, जो कि ये फाउंडर है लाफ्टर योगा के। और जब उन्होंने हास्य क्लब के, वो तब एक मैगजीन भी निकालते थे, माय ओन डॉक्टर, और उस मैगजीन के लिए रिसर्च कर रहे थे। तो जब वो लाइब्रेरी में जाके देखे तो उन्होंने कहा यार ये तो करने की चीज़ है, हास्य योग करने की चीज़ है। तो उन्होंने तय किया कि कल से हास्य योग करेंगे। और उन्होंने लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 13 मार्च 1995 को 5 लोगों के साथ हंसी का क्लब शुरू किया। वो खुद, उनकी बीवी माधुरी जी और 3 दोस्त, और ये 5 लोगों से हंसी हुआ क्लब शुरू होके आज 100 से ज़्यादा देशों में इसका चल रहा है। टू बी प्रिसाइज 110 देशों में हंसी की प्रक्रिया चल रही है। और कुछ नहीं, आप अगर कभी संपर्क में आएंगे तो आप जान जाएंगे। तो यही प्रेरणा है, उनका जो सपना है कि हास्य योग के जरिए सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब खुशी में रहे और विश्व में शांति प्रस्तापित हो। तो हम चाहते हैं कि हम भी अपनी तरफ से उनका सपना पूरा होने के लिए कुछ योगदान करें। यही मेरी प्रेरणा है और कुछ नहीं। सर, इसी तरह से हमारे जो सीनियर दर्शक हैं वो भी स्वस्थ रहे, हमेशा हंसते रहे, इसके लिए आप हमारे सीनियर दर्शक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जरूर यही दूंगा कि भाई आप अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखो। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मानसिक संतुलन रहेगा, और दोनों स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहने से भावनागत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और तीनों अच्छा रहने से आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अभी अब तक अपने हंसी के बारे में जान लिया है। लोग बार का समझ जो है हंसी के बारे में बहुत गलत समझ है कि ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए ही है, ये नहीं है। हंसी योग सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे चिल्ड्रन है, आत्मविश्वास बढ़ता है इनका, इनकी लीडरशिप क्वालिटी बनती है, इनकी स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। स्कूल चिल्ड्रन ने अगर ये किया, कुछ स्कूलों में हो रहा है, तो ये बच्चे बड़े अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी हुआ। हंसी योग केवल अभी बुजुर्गों के हास्य क्लब तक के सीमित नहीं रहा है। ये योगा शिक्षक जो है, आजकल योगा स्टूडियो में भी योगा करने के बाद कुछ मिनट के लिए हंसी योग कराते हैं। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में हंसी योग कराते हैं। तो ये जो है हंसी अभी हंसने की चीज नहीं रही है, इसमें सीरियसनेस आ गई है। ये क्यों आया है? क्योंकि उनको पता है कि कुछ ही दिनों में शारीरिक फायदे हो रहे हैं। सबका, कई लोगों का घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द निकल जाता है। कई लोगों की अनिद्रा निकल जाती है, गोलियां निकल जाके निद्रा बड़ी अच्छी आती है और सुकून की नींद आती है। लोग बार को, लोग बार के बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम जो है फिटनेस के, वो निकल जाते हैं, और ये आसान तरीका है उसके लिए। उसके बाद फिर होता क्या है कि जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो मन शांत हो जाता है। मन शांति की वजह से इंटर रिलेशनशिप जो है घर में, ऑफिस में, बाहर में, समाज में, ये अच्छी हो जाती है। और ये सब हास्य क्लब में क्या होता है कि हम किसी का बर्थडे मनाते हैं तो ये करते समय देने की भावना निर्माण हो जाती है, तो लेने के बदले देना हम सीखते हैं। जब ये सब हम करते हैं, देने की भावना आती है, श्रद्धा से देते हैं, तो ये सब करते हुए अपने आप ही मन में अच्छा लगता है और आप बड़े आनंद में दिन गुजार सकते हैं। और पूरा दिन आनंद में जाने के बाद फिर दूसरे दिन बैटरी चार्ज करने के लिए लाफ्टर योगा में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सीनियर सिटीजन ने लाफ्टर योगा ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात है। आपके यहाँ अगर लाफ्टर योगा नहीं है
तो आप हमें बताएं, 10-15 लोग लाइक माइंडेड जमा कीजिए और आप बताएं कि हमें ऐसे क्लब शुरू करना है, हम आपकी मदद करेंगे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद है आप भी यूं हमेशा हंसते रहें और दूसरों को हंसाते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको डॉक्टर माधव के किस्से काफी पसंद आए होंगे और आप भी इससे मोटिवेट हुए होंगे और अपनी जिंदगी में इसे जरूर अपनाएंगे।